मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं। ये मतलब जितने महान हुए हैं सब निष्ठाओं में निष्ठावान हुए हैं, अपने लोग फिसड्डी हैं। जरा सा कोई दुख, जरा सा कोई सुख, फिसल जाते हैं। प्राण अनंत जन्मों की बिगड़ी 27 दिन क्या होते हैं? क्या होते 27 दिन? अनंत जन्मों का जमा कूड़ा करकट भगवान साफ कर रहे हैं। ये जो तन्मयता, गुरु निष्ठा, जो प्राण भूख से व्याकुल, सब भस्म हो रहे हैं पाप अनंत जन्मों के। नारद जी को क्या कहा था भगवान ने? व्यास जी को अपनी कथा सुनाते हैं कि 4 महीने संतों के पात्र मार्जन और जूठन पाने के प्रभाव से मुझे संसार से वैराग्य हो गया और हरि के चरणों में अनुराग हो गया। और अकस्मात भगवान ने कृपा की कि मेरी मां को सांप ने काट लिया, वो पधार गई। अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, घोर जंगल की तरफ बढ़ा और चलते चलते जहां एक बढ़िया सरोवर, विशाल पीपल का वृक्ष, स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते देखा ललित माधुर्य में भगवान हमारे ध्यान में। अभी मैं ठीक से देख ही नहीं पाया था कि अंतर ध्यान हो गए। अब तो भारी विकलता, वन में रो रहे हैं तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार प्रगट में नहीं होता, इसलिए तू खूब भजन कर और शरीर छूटने तक इंतजार कर। अब जब शरीर छूटेगा, ये जो मैंने दर्शन दिए ये तेरे को लुभायमान करने के लिए, ये तेरी चित्त वृत्ति कहीं और जाए ना। अब तू अगला जन्म नारद मेरा पार्षद बनेगा। ये 27 दिन क्या होते हैं? अनंत जन्म। जैसे हम सोचे कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं? नहीं निर्दयी, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शरीर ने जो किए हैं जन्म जन्मांतरों के, वो निष्ठा के कारण दुख नहीं पहुंचेगा। निष्ठावान को दुख नहीं पहुंचता, वो आपको दिखाई देगा दूर से, उसको दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्ठा का कवच है, वो कभी कोई भेद नहीं सकता। किसी भी माया के यंत्र में ताकत नहीं कि निष्ठा को भेद सके, उसी को निष्ठा कहते हैं, नहीं भेद पाए। 27वां दिन है। पति की दशा देख करके कहा, स्वामी अब तो आप कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब आपकी दशा, इशारे से कहा आज भर चली जा, क्योंकि उसको लग रहा था आज प्राण निकल जाएंगे। आज भर चली जा, फिर कल से जैसी तेरी आज चली जा। इशारे से, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल के आंसुओं की धारा चल रही, पड़े पड़े धीरे से खोला जो भोग है, और अंतस्थल, आज बोल भी नहीं पा रहे, अंतस्थल से कह रहे प्रभु अब चाहे आके पालो या लिवा जाके पवा देना, देख लो आप, आखिरी है, आके पालो या लिवा जाना और अपने यहां पवाना, क्योंकि हमारे यहां तो पाए नहीं आप। बड़े प्रेम से अंदर से आवाज आई, गोपाल। आंख खुली, क्योंकि बोलने की हिम्मत ने, ये अंदर से प्रार्थना की थी। गोपाल वो अमृतमय, गुरुदेव ने कहा था कि उनकी वाणी से अमृत बरसता है। एकदम आंख खुला, देखा वही पीतांबर, वैसे ही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वैसे नूपुर, वैसे ललित त्रिभंगी। गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया था वैसा ही सुंदर रूप गोपाल के सामने। प्रभु मुखमंडल की मनोहरता देखकर निहाल हो गए। ए निहाल कर देंगे, थोड़ी पीड़ा सहना सीखो। सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रह तन गुरु हितगार, ग्रह तन गुरु हितगार हार अपनी करिमा। सेवक जी कह रहे हैं, देखो, ग्रह तन गुरु हितगार हार अपनी कर्म, तन मन प्राण गुरु वचनों पर न्यौछावर, जो भी सहना पड़े सहूंगा। मिल गए प्रभु। प्रभु दूर नहीं है, प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। मानो करोड़ करोड़ काम की सौंदर्यता को हे करते हुए प्रभु के लावण्य का प्रकाश हो रहा है। मनहारिणी मुरली, जैसे कहा था अधरों में रख, वैसे अधरों में विराजमान। अच्छा, खास बात ये, ना कोई गाय देख पा रहे, नहीं कोई और चरवाहा देख पा रहा है। ये भगवान को, जैसे इस सभा में किसी से बात करें, भगवान किसी से मिले तो पास बैठा व्यक्ति भी नहीं देख पाएगा, ना जान पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियां, प्राकृतिक शरीर और वो चिदानंद में
वो तो जिसको दर्शन देंगे तो पहले दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान जिससे मिलते हैं पहले दृष्टि प्रदान करते हैं, तो गुरु रूप से दृष्टि प्रदान, ये जो अंतर में पुकारा ना, वो अंतर दृष्टि खुल गई, सामने देखा। इतना सुंदर विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि का ललित त्रिभंगी रूप कि गोपाल की आंखें नहीं टिकी। इतना सुंदर रूप, आंखें भगवान के तेज के आगे बंद हो गई। जो भी बंद हुई तो देखा मानस पटल पर वैसे ही ललित त्रिभंगी। फिर खोला, देखा सामने भगवान मुस्कुराए, सामर्थ्य प्रदान की। देखो अर्जुन के साथी तो खेलते भगवान सखा भाव से, रथाक रहे, लेकिन भगवान का विराट स्वरूप देखने की सामर्थ्य अर्जुन में थी क्या? दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर भी कांप रहे थे अर्जुन जी भगवान की दिव्य दृष्टि संपन्न नेत्रों से उस विराट महिमा को देखकर कांप रहे थे अर्जुन। ये तो माधुर्य रूप प्रभु का है। उसने मानो इशारा किया प्रभु को कि हमारी सामर्थ्य में सकिल कर आ जाऊं, नजदीक आप आ जाओ। आ गए, अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा, आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। देखो गांव का गाय चराने वाला ग्वारा, जिसको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान ने फिर उसको उठाया और अपने हृदय से, ज्यों हृदय से लगाया, हष्ट पुष्ट स्वस्थ सब, अंतर बाहर पूर्ण, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप। भगवान की स्पर्श की महान सामर्थ्य है। बाली ने बहुत मारा ना सुग्रीव को, तो कर परशा सुग्रीव शरीरा, जे इस पर सारी पीड़ा गई। भगवान अमृत सावी है, भगवान दिव्य चिदानंद भाव देने वाले हैं। अब तो सुरमुनि वांछित प्रभु की छाती से लपटा हुआ है। ये ऐसा ना सोचो कि ये कहानियां हैं, ऐसा नहीं। ये सत्य विषय आप भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी के लिए रोज सत्संग होता है। जो भगवान से लिपट कर छाती में अश्रु की बूंदे, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते, भगवान की अश्रु बूंदों से गोपाल का अभिषेक हो रहा है। मानो सुदामा मिलन हो रहा है जैसे। भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। तभी भाई जी महाराज कहते हैं पद में कि बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। ये जो बहुत बुद्धि चलती है ना, इसके लिए दौड़ भाग है। नहीं, सीधे प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप आश्रय भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तो रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पगी हुई ये जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूं। और भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे, देखो मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। इस बात को समझो। जिनको ये भ्रम हो कि हम अधर्म से कमा के 56 भोग लगा के प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये बात सुनो। कह रहे मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान के वचन, जैसे दुर्योधन का महल का सब वैभव त्याग के, स्वागत ठुकरा के और विदुरानी जी के हाथ का छिलका पाया, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान कहते हैं बलिहारी है। कभी प्यार से एकांत में रो के इनको पवाना सीखो। भले आप इतनी कटोरी में सब्जी 2 रोटी, और अगर दैन्य भाव से कि नाथ कहाँ आप और कहाँ, कैसे आपको पवाएगा। जो छवि है ना, ऐसे पंखा करते जाओ, ऐसे बीच बीच में जल पिला, देखो ना। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजम। आप जैसा मानोगे वैसा ही वो व्यवहार करेंगे, पक्का समझ लो। गोपाल जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूं।
जो प्रेम पूर्वक मुझे पवाता है मैं अवश्य